हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं पालनहार योजना के लिए पात्रता। पात्र कौन कौन हैं तथा कितने पैसे मिलते हैं तथा बजट 2022-23 में इसके लिए नया प्रावधान क्या हुआ है, क्या इसमें संशोधन हुआ है और हर साल इसका रिन्यू कराना होता है, तभी आपको प्रत्येक साल आपको पैसे मिलते रहते हैं। तो इसके लिए मुख्य मुख्य जो वजह हैं, मेन आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए पात्र कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पालनहार योजना के लिए पात्र। तो दोस्तों, हम आपको कुछ कैटेगरी बता रहे हैं जिन्हें पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। तो उनके लिए कौन कौन है ये देखते हैं। सबसे जो ऊपर हैं वो अनाथ बच्चे हैं, जिनके पिता नहीं हैं, माता हैं पर पिता नहीं है, पिता हैं पर माता नहीं। ऐसे बच्चे हैं जिनको पालनहार योजना का फ़ायदा मिलता है। नंबर 2, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान। ऐसी संतान जिनके माता पिता किसी न्यायिक प्रक्रिया से उनकी मृत्यु हुई है या उनको आजीवन हुआ है तो उनको भी इस योजना का फ़ायदा मिलता है। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें। यदि कोई माता हैं और वो विधवा हैं तो उसकी यदि अधिकतम 3 संतानें तो उन 3 संतानों को ये सुविधा मिलती है। नाता जाने वाली माता की 3 संतानों तक कोई भी महिला, उसका यदि पति की मृत्यु हो गई है और वो कहीं अन्यत्र ससुराल जाती हैं तो ऐसी माता की 3 संतानों को इस योजना का फ़ायदा मिलता है। पुनर्विवाह विधवा माता की संतान, ऐसी महिला जिन्होंने वापस विवाह कर लिया है उस महिला की संतान को भी इस योजना का फ़ायदा मिलता है। एड्स पीड़ित माता पिता की संतान को भी मिलता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान को भी मिलता है। विकलांग माता पिता की संतान को, यदि कोई विकलांग है तो उसको भी इस योजना का फ़ायदा मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, विकलांगों भी बहुत बड़ी ये अपडेट है। तलाकशुदा परित्याग महिला की संतान को भी मिलता है। तो आप सब इन कैटेगरी में यदि हो तो आप पालनहार योजना में पात्र हो और जल्दी से जाकर ये सिर्फ ई मित्र के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं, बाकी आप इसका आवेदन कहीं नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन पोषण व शिक्षा के लिए पालनहार यानी पालन करने वाले को अनुदान दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख मतलब 1,20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा बच्चे को 2 वर्ष की आयु में अनाथ बच्चे को 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी व 6 साल का होने पर स्कूल भेजना जरूरी है। यदि आपने अपने बच्चे को यदि कोई बच्चा अनाथ है और उसको 2 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी नहीं भेजा और 6 साल की उम्र में यदि इसको स्कूल नहीं भेजा तो इस योजना का आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता। बजट 2022-23 के तहत इसके तहत प्रति वर्ष एक अनाथ बच्चे को 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे को 1,500 रुपये प्रति माह तथा स्कूल में प्रवेश लेने से 18 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक 2,500 रुपये प्रति माह मिलता है। तो बजट 2022-23 में ये बहुत ही बड़ी घोषणा हो चुकी हैं और दिए जाएंगे। और इसके अलावा कपड़े, जूते, स्वेटर, अन्य आवश्यक काम के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो पालनहार योजना का बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, तो आप जल्दी से जल्दी इस योजना का फ़ायदा उठाइए। और बजट 2022-23 के अंदर ये बहुत बड़ी घोषणा हुई कि 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1,500 रुपये और स्कूल में प्रवेश मतलब 6 साल से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2,500 रुपये प्रत्येक वर्ष और 2,000 रुपये अलग से उनके स्वेटर
जूते कपड़े के लिए मिलते हैं। तो जल्दी से जल्दी आवेदन कीजिए। थैंक यू।